हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, ये देखेंगे हमें वॉइस के पार्ट नंबर सेकंड को। देखिएगा, कल मैंने आप लोगों को जो वॉइस का पार्ट नंबर फर्स्ट करवाया, उस पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर मैंने इस वॉइस को हम किस तरीके से चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर, उससे रिलेटेड जितने रूल रेगुलेशन होते हैं वो मैंने आप लोगों को करवाए। 1 मिनट के अंदर वो सारे के सारे जो रूल रेगुलेशन हैं उनको रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया था कि ये जो वॉइस होता है वॉइस 2 तरीके का है। एक को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस और दूसरे को बोलते हैं पैसिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेन प्रधानता होती है वो होती है उसके सब्जेक्ट की, जबकि पैसिव वॉइस होता है उसके अंदर मेन जो प्रधानता होती है वो किसकी होती है, वो वर्ब की, यानी कि काम करने वाले की नहीं बल्कि काम क्या किया है उस काम की। अब देखिएगा, इसके बाद में आपको मैंने बताया कि जब भी किसी सेंटेंस को आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर अगर चेंज करेंगे तो हमें कुछ रूल रेगुलेशन याद करने हैं, और वो जो रूल रेगुलेशन थे वो क्या थे मैंने आपको बताए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि जो भी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दो, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दो। और ये जो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे लिख रहे हो इससे पहले एक वर्ड लगाना है बाई। अब इसके साथ में ही मैंने आपको बताया कि कई सारे ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जिनको हमें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदलने की ज़रूरत नहीं होती। कौन से होते हैं? जितने भी इनडेफिनेट जो प्रोनाउन होते हैं वो पीपल, कैटल, दे, पुलिस, ऐसे वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उनको हमें यहाँ ऑब्जेक्ट में नहीं बदलना पड़ता। इसके अलावा मैंने आपको बताया था अगले रूल में कि जो मेन वर्ब होती है उस मेन वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म को आप काम में लेओगे। फिर इसके बाद में आपको मैंने बताया था कि टेंस का जो चेंजमेंट होता है वो कैसे होता है, उसके लिए आप ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेकेंड फॉर्म है या फिर आप कहें डू या डज वाले सेंटेंस हैं तो वो बदलेंगे किस तरीके से, इज एम आर प्लस V3 में। अगर सेंटेंस इज एम आर और V4 की फॉर्म के अंदर है तो वो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। इसके बाद में अगर सेंटेंस आपका हैज हैव और V3 के फॉर्मेट में है तो फिर क्या करोगे, हैज बीन, हैव बीन और V3 के फॉर्मेट में। इससे आगे अगर आप जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है जिसमें मैंने आपको बताया हैज बीन, हैव बीन प्लस V4, तो उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। सेम ये कि यही जो चीज़ है ये आप पास्ट के अंदर करेंगे, यानी कि दिया गया सेंटेंस अगर आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस का है तो वो किस में बदलेगा वॉज वर प्लस V3 में। अगर सेंटेंस वॉज वर और ING फॉर्म में दे रखा है तो वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3 के फॉर्मेट में। अगर सेंटेंस के साथ में हैड और V3 दिया हुआ है तो वो हैड बीन प्लस V3 के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। और आगे जब भी सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो यानी कि हैड बीन प्लस V4 के फॉर्मेट में हो तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। फिर फ्यूचर के अंदर अगर चलते हैं तो फ्यूचर सिंपल जो टेंस होता है यानी कि शैल या विल प्लस V1 होता है, वो शैल बी विल बी प्लस V3 के फॉर्मेट में चेंज होगा। अगर शैल बी विल बी के फॉर्मेट में यहाँ पे दे रखा है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद में शैल हैव और विल हैव प्लस V3 की फॉर्मेट में है तो शैल हैव बीन विल हैव बीन प्लस V3 के फॉर्मेट में बदल जाएगा। और अगर दिया गया सेंटेंस अगर आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो नो चेंज। इस तरीके से टोटल जो हमारे 12 टेंस हैं उन 12 टेंस में से केवल 8 टेंस ऐसे हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं और बाकी के जो 4 टेंस है उसको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। इतनी चीज़ें मैं आप लोगों को कल की क्लास में बता चुका था। आज के जो आगे जो नियम आते हैं वो देखिएगा। अब आपको जब भी आप किसी सेंटेंस को चेंज करेंगे तो आपको एक रूल अलग से मतलब एक नोट लगा करके याद रखना है और वो साथ साथ मेरे कॉपी में लिखते रहिए। क्या कहता है कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो जिस भी फॉर्म के अंदर होगा, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है जिस भी फॉर्म के अंदर यानी कि जिस भी टाइप का होगा, ठीक है, जिस भी टाइप का होगा, तो पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो भी सेम टाइप का होना चाहिए। ठीक है,
जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है वो भी सेम टाइप का होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस वाला भी अफर्मेटिव। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी नेगेटिव। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस का भी इंटेरोगेटिव। और अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस का भी इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव। ये जो चार चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं ये आपको याद रखनी ही रखनी है। अब देखिएगा हम इसके एग्जाम्पल बनाते हैं और एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल आज की इस क्लास के अंदर बिल्कुल थोड़े से बनेंगे। क्लास अपनी छोटी बनेगी, कोई काम है, इसलिए जो छोटी सी क्लास हो उस क्लास के अंदर भी आपको गौर से देखना है एक एक चीज। चलिए पहले हम इसका एग्जाम्पल बनाते हैं कि जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो पैसिव वॉइस का भी कैसा होगा, अफर्मेटिव। ये लीजिएगा मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे काऊ गिव्स मिल्क। ये लो दोस्तों, बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है, काऊ गिव्स मिल्क। अब ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को आपको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में अगर चेंज करते हैं तो हमें तो सबसे पहले किसके ऊपर धावा बोलना है, इसके ऑब्जेक्ट पे। यहाँ इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क है, और ये जो मिल्क है इसको पैसिव वॉइस का क्या बना दो, सब्जेक्ट। चलो मैंने सब्जेक्ट बना दिया और वो क्या हो गया, मिल्क, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में आप लोगों को पता है कि ये जो मिल्क है इस मिल्क के बाद में क्या, वो याद करो मैंने पैसिव वॉइस के अंदर जो स्ट्रक्चर बताया वो स्ट्रक्चर क्या था, उसके अंदर है सबसे पहले तो सब्जेक्ट है, इसके बाद में कोई भी बी फॉर्म यानी कि हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। अब ये सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब बी फॉर्म मतलब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी लगाऊं, वो कौन बताएगा, ये वाला वर्ड। तो ये देखिएगा ये दिया गया जो सेंटेंस है, सेंटेंस कौन से टेंस का है, ये है प्रेजेंट सिंपल का। और प्रेजेंट सिंपल जो होता है वो किस में बदल जाता है, इज एम आर के अंदर। तो यहाँ पे मिल्क के साथ में क्या लगाऊं, इज। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, गिव्स, तो यानी कि गिव है, और गिव जो है उसे गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट लिख रहे हो इस ऑब्जेक्ट से पहले आपको क्या लगाना है, बाय। तो इस ऑब्जेक्ट को यहां लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, बाय काऊ, ठीक है। मिल्क इज गिवन बाय काऊ। तो देख लो ये जो सेंटेंस था ये सेंटेंस अफर्मेटिव था, तो जो पैसिव वॉइस वाला बना वो भी अफर्मेटिव। दूसरा देखिएगा कि सेंटेंस अगर ये एक्टिव वॉइस वाला नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस वाला भी क्या बनेगा, नेगेटिव। चलो एक एग्जांपल लिखा मैंने, जैसे आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। ये लीजिएगा, ये मैंने छोटा सा एक क्वेश्चन दिया, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ये ऑब्जेक्ट को जब मैंने सब्जेक्ट बनाया तो मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बनाया, तो ये लीजिएगा ए लेटर, ए लेटर। अब इसके बाद में क्या लगाना है आपको, हेल्पिंग वर्ब यानी कि बी फॉर्म। तो बी फॉर्म के अंदर आप देखिएगा मैंने आपको बताया था अगर दिया गया सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है यानी कि इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म का अगर सेंटेंस है तो वो उसी टेंस में रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकती है। यहाँ आई के साथ में एम था, लेकिन यहाँ ए लेटर के साथ एम नहीं आता, ए लेटर के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर क्या आता है, इज, ठीक है। साथ में क्या लगा है यहाँ पे, नोट लगा है, आप भी लगा दो नोट। अब इसके बाद में आपको क्या लगाना है, याद करो जब भी इज एम आर आई एन जी की फॉर्म में होता है तो हम किस में बदलते हैं, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। तो यहाँ पे अब क्या लगाओगे आप, बीइंग, ठीक है। अब देखिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, राइटिंग, यानी कि फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, राइट, सेकेंड फॉर्म रोट और थर्ड फॉर्म रिटन। तो यहाँ पे हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, रिटन,
ठीक है। अब इसके बाद में क्या लगाना है, बाई। इस सब्जेक्ट को यहाँ लेके आओगे तो आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, मी। ये लीजिएगा, ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी। क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिएगा, हम करते हैं, अगर दिया गया सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो जो बनेगा वो भी इंटेरोगेटिव होगा। तो देखिएगा, एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ध्यान से देखिएगा। हैव यू टेकन मील। मील का मतलब क्या होता है, भोजन। हैव यू टेकन ए मील, क्या आपने खाना खा लिया है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जो सेंटेंस दे रखा है वो इंटेरोगेटिव है, तो जो बनेगा वो भी इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव बनेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। अब आप जब ये बनाओगे तो उस टाइम पे आप ये बताओ कि ये जो हैव है, ये हैव कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। सर ये तो प्रेजेंट परफेक्ट की है, और प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है यानी कि हैज या हैव दिया हुआ होता है वो किस में चेंज हो जाता है, हैज बीन हैव बीन में होता है ना। तो अब यहाँ पे मैं हैज बीन लगाऊं या हैव बीन लगाऊं, वो कौन बताएगा, इसका सब्जेक्ट है। यहाँ सब्जेक्ट कौन होगा, जो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मील। तो सबसे पहले तो इस मील को यहाँ पे ले आओ, ये आ गया। ठीक है, अब बताओ ये मील है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये तो सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए क्या लगाओगे, हैज बीन। और जब भी हेल्पिंग वर्ब आपकी डबल वर्ड में होती है तो याद करो, हेल्पिंग वर्ब जब डबल वर्ड के अंदर हो तो एक पहला वर्ड सब्जेक्ट से पहले और दूसरे वाला सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीन। ठीक है, हैज बीन, सॉरी हैज मील बीन। अब इसके बाद में क्या लगाना है आपको, देखो सब्जेक्ट आ गया, बी फॉर्म जो थी वो बी फॉर्म आ गई। अब इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, टेकन। टेकन की स्पेलिंग थोड़ी सी ये है भाई, देखना। ठीक है, ये वाली है। ठीक है, तो V3, तो V3 यहाँ पे दे रखी है, यूं की यूं सेम टू सेम लगा दो। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा तो इससे पहले क्या लगाओगे, बाय। ठीक है, हैज मील बीन टेकन बाय यू। अब बात करते हैं कि दिया गया सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो जो बनेगा वो भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव। देखिएगा, मैंने एक एग्जाम्पल दिया भाई, जैसे डिड यू नॉट ओबे मी। डिड यू नॉट ओबे मी। तो देखिएगा, सबसे पहले तो ये कि दिया गया जो सेंटेंस वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो जो बनेगा वो भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव अगर बनाओगे तो आप कौन से टेंस का बनाओगे, यहाँ पे क्या दे रखा है, डिड। और जब भी आपका दिया गया सेंटेंस डिड या V2 की फॉर्म में है तो वो किस में बदल जाएगा, वोज वर की फॉर्म में। अब मैं यहाँ पे वोज लगाऊं या वर लगाऊं, वो कौन बताएगा, इसका सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, जो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो ये मी जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आई। और आई के साथ आप बताओ वोज लगाते हो या वर लगाते हो। सर आई के साथ तो वोज लगाते हैं, सबसे पहले लगा दिया मैंने वॉज। वॉज आई, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब थी वो हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसके बाद में सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट आ गया। फिर क्या है यहाँ पे, नॉट, आप भी नोट लगा दो। इसके बाद में वर्ब, तो वर्ब जो है ये वर्ब की तो कैसी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म ओबे की क्या हो जाती है, ओबेड। इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन होगा, जो यहाँ पे है सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को यहाँ लेके आओगे, उससे पहले क्या लगाओगे, बाय। ठीक है, ये लिखा बाय और ये यू। ठीक है, वॉज आई नॉट ओबेड बाय यू। ये देखिएगा, आज की छोटी सी क्लास में केवल और केवल आपको ये 4 एग्जाम्पल बताए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया। ठीक है, अब कल से हम जो देखेंगे वो पहले तो मैं इसके जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ ये 4 टाइप से रिलेटेड हैं वो। और उसके बाद में इस पैसिव वॉइस का जो नेक्स्ट पार्ट आता है उस नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो बताइएगा आज की ये जो क्लास थी ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको
आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।